अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अमजद और आज हाजिर हूं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है कोरोड्रा 2021। इसमें ये तीन टॉपिक पर मैं बात करूंगा: पिक टूल, प्री हैंड पिक और प्री ट्रांसफॉर्म। लेकिन हस्बी रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ घंटी के बटन को भी दबा दे ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं कोरोड्रा 2021 को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको वेलकम स्क्रीन पे एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी। अब मैं बात करूंगा पिक टूल पर। पिक टूल आप देखेंगे कि टूल बार लेफ्ट साइड टूल बार के टॉप में एक तीर का निशान नज़र आ रहा है। इसको कहते हैं पिक टूल। अगर आप उस पर माउस क्लिक करके और दबा के रख दें तो इसमें से ये तीन ऑप्शन और मज़ीद निकल आते हैं। इसमें सबसे पहले है पिक टूल, दूसरा है प्री हैंड पिक और तीसरा है प्री ट्रांसफॉर्म। तो सबसे मैं पहले बात करूँगा पिक टूल पर। जब हम कोई एक शेप बना लेते हैं, मैंने एक शेप बना दिया, तो जो भी कमांड पर हम क्लिक करते हैं लेकिन आखिर हमारा आखिरी मरहला होगा ये पिक टूल पर। अब पिक टूल क्या काम करते हैं? अगर मैं इसी डिज़ाइन को डबल क्लिक करूँगा तो ये शेप इसका चेंज हो जाता है। उसको मैं कहीं पर घुमा फिरा कर डबल क्लिक के साथ ये होता है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके और इस पर इसको इस तरह आप मैं ड्रैग करूँगा कोने से पकड़कर, तो इसकी जितनी चाहिए आप मोटो गोलाई कर सकते, सर्कल में चेंज कर सकते या राउंड शेप में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस पर डबल क्लिक करते और दरमियानी सेंटर वाला पॉइंट यहाँ पर लेके आए या यहाँ पर जहाँ पर आप लेके आए और इस भी राउंड शेप पर आप क्लिक कर दे, तो ये अपनी सर्कल के सेंटर से नहीं बल्कि एक कोने से राउंड होता जाएगा। इसके अलावा आप इसी प्री हैंड से आप कलर भी फिल कर सकते हैं, जो भी कलर, और इससे जो है ना आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में सारे कुछ कर सकते हैं, मिसाल के तौर आउटलाइन वगैरह वगैरह। तो ये तो उमूमन आप यूज़ करते हैं, शायद ये आपको इसका पता हो। लेकिन आज मैं बात करूँगा इसके अलावा बाद में ये प्री हैंड पिक टूल पर। प्री हैंड पिक टूल क्या चीज़ है? अब मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बहुत सारे एक डिज़ाइन में ये शेप पड़े हुए, ठीक है, ये एक डिज़ाइन है, बॉक्स है, जो भी है जो भी है, और इसके ऊपर आपने लगा दिया बाउंड्री, ठीक है। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये इस वाले को, एक मिनट में पहले, अब ये बाउंड्री ऊपर है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये साथ साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये साथ साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो और बाउंड्री सेलेक्ट हो जाती है। तो मैं बिलपरस कर ये वाला कैसे सेलेक्ट करूँगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप प्री हैंड ले लें और यहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर इसको राउंड करके और फिर वापस चले जाए और छोड़ दे, तो ये आपका हो गया सेलेक्ट। अब मिसाल के तौर पर मैं ये वाला जो इसके साथ कनेक्ट है ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से दरमियान में आ जाए और यहाँ से राउंड लगाकर इसको ब्लैक करके और यहाँ पर उसको छोड़ दे, तो ये वाला मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ या ये वाला, तो आप जिस तरह सिलेक्शन चाहे आप किसी के ऊपर आ जाए, लेकिन बंद नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको बंद करना है। अब मैंने इसको बंद कर दी और ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसकी मिसाल एक और दे रहा हूँ। अब मेरे पास ये डिज़ाइन है, ठीक है। इस डिज़ाइन के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ और शेप बना रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास डिज़ाइन है,
ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लिखाई ऊपर आ जाएगी, ये मैं यहाँ पर ये लिखाई ऊपर आ जाएगी, या ये पूरा ब्लॉक जो है ना, ये वाला जिस पर ये लिखाई ये मैं कह रहा हूँ कि ये ऊपर आ जाएगी। अगर मैं इस तरह इसको सिलेक्शन करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्शन होता है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा तो ये साथ निकल सेलेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे प्री हैंड लेकर और यहाँ से मैं शुरू कर दूंगा, यहाँ पर आकर इसको छोड़कर और यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर आके तो ये मेरे पास सिर्फ लिखाई वाला सिलेक्शन वो सेलेक्ट हो गया। अब अगर आप चाहिए कि ब्लैक भी सेलेक्ट हो तो फिर वही ले ले और आकर और इसके नज़दीक में आ जाए तो ये आ गया। अब इसके साथ ब्लैक भी आ गया। तो इसी तरह पेचीदा डिज़ाइनों में आप अगर किसी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं ये येलो सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर यहाँ पर ये सेलेक्ट करके और ये यहाँ से मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया प्री हैंड का। अब प्री ट्रांसफार्मर की मैं बात करता हूँ। अब मैं ये सबको सेलेक्ट करके और मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने एक बना दिया डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ प्री ट्रांसफॉर्म पे। प्री ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ है? अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में पहले देखूँ तो यहाँ पर है राउंड, ये प्री रोटेशन है। अगर मैं यहाँ से या बार क्लिक करके तो जहाँ से भी मैं कर लेता हूँ रोटेशन कर सकता हूँ। आप माउस के हिसाब से आप ड्रैग कर सकते हैं। करीब से करोगे तो ये करीब से घूमेगा, अगर दूर से करोगे तो ये दूर से घूमेगा, अगर यहाँ से करोगे तो यहाँ से करेगा, अगर दरमियान से करोगे तो ये दरमियान में घूमेगा, अगर सेंटर से करोगे तो सेंटर में घूमेगा। ये तो हो गया इसका रोटेशन, प्री रोटेशन। अब मैं चाहता हूँ मैं एक और डिज़ाइन बना लेता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ और इसकी जो है ना ये जा रहा हूँ एंगल पर, एंगल रिफ्लेक्शन। अब मैं यहाँ से सेंटर में जाकर और यहाँ से वही काम करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाकर बाहर से और राइट माउस क्लिक कर दूंगा तो ये इसकी डुप्लीकेट बन जाती है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ अगर करूँगा तो आसानी से मुझे ये डुप्लीकेट बना देगा। कहीं पर भी मुझे राइट माउस क्लिक करके डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ इसकी अब इसके बाद अब मैं इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से अब मैं ले लूँगा प्री स्केल। प्री स्केल क्या चीज़ है? अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह वर्टिकल ड्रैग करूँगा तो ये प्री स्केल में जाएगा, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो ये प्री स्केल में आ जाएगा। लेकिन इसकी मोटान चौड़ान ऑटोमेटिकली लेस हो जाता है। अगर आप कंट्रोल के साथ करोगे तो ये अपने हिसाब से बड़ा होता चला जाएगा। अगर मैं इसी तरह कर दूँगा तो ये कर देगा। अच्छा, इसके बाद है ये प्री स्क्यू। स्क्यू क्या है? अगर आप मिसाल के तौर पर मैं एक डिज़ाइन बना दूँगा और मैं प्री स्क्यू के साथ जाऊँगा तो ये आप जिस तरह चाहे तो इसी तरह, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन लेके आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा कंट्रोल जी। मैंने ग्रुप कर दिया और मैं उसको किसी दीवार पर या किसी बोर्ड पर लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये इसी तरह सेट से नज़र आ जाएगा। अब मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, मैं इसको कम कर देता हूँ। अब मैंने ये लेफ्ट की साइड से पकड़ा हुआ है, अगर मैं उसको सेंटर से पकड़ कर तो ये आसानी से जो है ना तिरछा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन के बारे में बताना मुनासिब समझता हूँ, शायद आपको इसकी ज़रूरत होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई माउस
ट्यूटोरियल में माउस को ड्रैग करते हैं तो उसके साथ 2 लाइन वगैरह आते हैं। तो ये यहाँ से आप जब इस पर लॉन्ग प्रेस करके तो यहाँ से आप प्री ट्रांसफार्मर निकाल कर और यहाँ पर जब ये आ जाएगा तो यहाँ पर आप सिंपली डबल क्लिक कर दें। तो यहाँ पर है क्रोशियर कर्सर, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दें और ओके कर दें। अब जब आप माउस जहाँ पर आप करना चाहते तो इसके साथ ये 2 लाइन आ जाएगी। खैर ये तो मुझे पसंद बहरहाल नहीं है, लेकिन बस ट्यूटोरियल में लोगों के पास ये होता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये किस तरह होता है। तो ये था एक नया ऑप्शन जो मैं आपको मुनासिब समझना चाहता था। तो यहाँ पर आप दोबारा जाकर और यहाँ पर ये डबल क्लिक नहीं लेगा, ये डबल क्लिक मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं लेगा। ये जहाँ पर जब आप प्री ट्रांसफार्मर पर आ जाएंगे फिर डबल क्लिक करके और यहाँ से क्रोशियर ये हटाकर और यहाँ पर ओके कर दे। इसमें बाकी ऑप्शन है लेकिन इसको आपने चढ़े तो बेहतर है, ओके कर दे तो ये क्रोशियर कर्सर ख़त्म हो गया। तो ये था आज का पिक, प्री हैंड पिक और प्री ट्रांसफार्मर का ट्यूटोरियल। उम्मीद है ये आपको पसंद आ चुका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।